हेलो एवरीवन। तो आज हम हिंदी का एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें हमने एक नई चीज़ ऐड की है कि मॉक टेस्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी, तो बने रहिए लास्ट तक। और इससे पहले हमारा जो एक स्पेशल पेड बैच है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मैथ और रीजनिंग के लिए पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो कॉल क्लासेस मिलेंगी, आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं और एक सब्जेक्ट की कॉस्ट पे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स अभी इसको ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये बैच 499 का पड़ेगा और कुछ टाइम बाद इसका जो एक्चुअल प्राइस है 799 का, उसी पे आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो अब अगर मॉक टेस्ट की तरफ बढ़े तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सिर दर्द शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शंस हैं कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुव्रीहि समास। तो आप सभी को इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और जो भी आपका स्कोर रहेगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो है तत्पुरुष समास। सिर दर्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह सिर में दर्द है और जब भी किसी समास के विग्रह में पर जो भी कारक चिन्ह होते हैं वो आए तो वो तत्पुरुष समास होता है। आपका अगला क्वेश्चन है निधड़क में कौन सा समास है। आपका ऑप्शंस हैं अव्ययीभाव समास, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो इसका आंसर रहेगा निधड़क में अव्ययीभाव समास है। इसका समास विग्रह बिना धड़क के होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो मर चुका हो। मरणशील, मृत, अमर या जीवित। तो इसका सही आंसर रहेगा मृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका दीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। दीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपके ऑप्शंस है ए निर्धन, बी पापी, सी विद्वान या डी क्रोधित। तो इसका उत्तर रहेगा ए निर्धन। आपका अगला क्वेश्चन है अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शंस रात को शिकार करना, बिना सोचे काम करना, अंधेरे में खेलना या आंखें बंद करना। तो इसका उत्तर रहेगा बिना सोचे काम करना। बालक खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं बालक, खेल रहा है या सिर्फ है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, खेल रहा है। आपका अगला प्रश्न है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। आपके ऑप्शंस हैं कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तृवाच्य। तो अगर थोड़ा सा इसकी डिटेल में चले तो कर्तृवाच्य वे वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। उदाहरण के लिए रमेश केला खाता है। इसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है और कर्ता की प्रधानता का भी पता चल रहा है। कर्मवाच्य वे वाच्य होते हैं जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार होता है।
और कर्म की प्रधानता का बोध होता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति द्वारा का प्रयोग होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। उदाहरण के लिए रमेश द्वारा केला खाया जाता है। तो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं और इसमें तृतीय विभक्ति द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य इसमें क्रिया का प्रयोग भाव अर्थात क्रिया द्वारा वर्णित विधान के अनुसार होता है। इसमें कर्ता का कोई उल्लेख नहीं होता। उदाहरण यहाँ खाया जाता है। तो आपका अगला प्रश्न रहेगा, राजा बोला कि वह आएगा, वाक्य किस वाक्यांश का उदाहरण है? सीधा कथन, परोक्ष कथन, विलोम कथन या आदेश? तो इसका उत्तर रहेगा परोक्ष कथन। कमल शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई भी संधि नहीं? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो अभी के लिए फिलहाल इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संधि नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, सही लिंग परिवर्तन वाला युग्म इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेटा बहन, ऑप्शन नंबर बी पति पत्नी, सी भाई दादी या डी चाचा नानी? तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी पति और पत्नी। अगला क्वेश्चन है, खेल किस वर्ग के शब्द में आता है? ये संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है या संज्ञा और क्रिया दोनों के लिए खेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी, संज्ञा और क्रिया दोनों में खेल शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? वह स्कूल जा रही है, मैंने आम खाया, हम लोग खेलने जा रहे हैं, राम खेलता है अच्छी। इसका सही उत्तर होगा मैंने आम खाया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों या विद्यार्थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों। विद्यार्थी का बहुवचन रूप है। आपका अगला प्रश्न है, जो सब जगह हो के लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सर्वज्ञ, शक्तिमान, सर्वव्यापक या सर्वनाश? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वव्यापक। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? गहना पहनना, स्पष्ट बात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, हाथ में कंगन होना या आरसी देखना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि स्पष्ट बात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए हाथ कंगन को आरसी क्या का प्रयोग किया जाता है। अथवा किस शब्द भेद में आता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिया, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यव। मधुर शब्द का विलोम क्या है? कड़वा, खट्टा, मीठा या तीखा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कड़वा। आपका अगला प्रश्न है, जय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए पराजय, बी हार, सी विजय या डी युद्ध? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय। नाचता में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अकर्मक क्रिया। नाचना एक अकर्मक क्रिया है, इसका मतलब है कि इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, ना कि कर्म पर। उदाहरण के लिए वह नाचती है, यहाँ नाचना क्रिया है और इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया की अगर परिभाषा देखें तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो अगला प्रश्न रहेगा आपका कि
निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगते हैं। मैं पुस्तकें पढ़ती अच्छा लगता है। पुस्तकें मैं पढ़ना अच्छा लगता है। इसका उत्तर रहेगा मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो भी आपका स्कोर रहा उसे आप कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही और मॉक टेस्ट की सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और आपके कोई भी अगर डाउट्स रहते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड या हमारे स्पेशल लाइव बैच से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।